नमस्कार, आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। बात करूंगा इस वीडियो में देश भर के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, साइक्लोनिक स्टॉर्म आज सुबह से पहले ही लैंडफॉल कर चुका था लगभग ओडिशा के तटों पर, और साइक्लोन अब कमजोर होकर डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी में है और धीरे धीरे ये पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए ओडिशा में कमजोर हो जाएगा और अगले 24 घंटों में, या कह सकते हैं कि आज रात में ही ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, यानी और कमजोर हो जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव से बादलों के पहुंचने का सिलसिला आगे तक जारी है और अगले 24 घंटों में यानी कि 26 अक्टूबर को इसके प्रभाव से अयोध्या, कानपुर, झांसी और प्रयागराज, वाराणसी तथा जबलपुर तक बादल पहुंचेंगे। और इन बादलों में इंटेंसिटी कितनी रहेगी ये इंपॉर्टेंट है समझना। इस बीच एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर दक्षिण पूर्वी अरब सागर के रीजन पर केरल के तटों के पास बन गया है, जिसके प्रभाव से केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, जहां पर इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून आ चुका है, विंटर मानसून आ चुका है। इसके अलावा उत्तर भारत के पहाड़ों के पास से एक WD होकर गुजर रहा है। कल ये भारत के और करीब होगा और पर्वतीय राज्यों के करीब जब होगा तो इसका असर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से होकर गुजर रहा होगा। तो उस दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर इसका क्या असर रहेगा, मैदानी इलाकों पर इसका कितना असर हो सकता है, हवाओं के रुख में कितना परिवर्तन हो सकता है और मध्य भारत तक मौसम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, आइए जानते हैं देश भर में किस तरह के परिवर्तन की उम्मीदें इन 3 मौसमी सिस्टमों के प्रभाव से हमें देखने को मिलने वाली हैं। और दोस्तों, जिस तरह से हमें मैप दिखाई पड़ रहा है कि ज़्यादातर भागों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आपके लिए, ज़्यादातर राज्यों में किसान भाइयों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि मौसम साफ रहेगा या नहीं। साफ रहना किसान भाइयों के हित में है। इस समय वर्तमान फसलों की स्थिति को देखते हुए ज़्यादातर जगहों पर, कुछ जगहों पर कुछ किसान भाइयों की अपनी आवश्यकताएं हो सकती हैं फसलों की स्थिति के अनुरूप। अगर देर से कहीं पर रोपाई हुई है, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के क्षेत्रों में या छत्तीसगढ़ और आसपास के भागों में, यहाँ पर कुछ जगहों पर ज़रूरतें बारिश की हो सकती हैं, या कुछ जगहों पर जहाँ पर आपने बुआई कर दी है और पहली सिंचाई की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर भागों में ज़्यादातर किसान भाइयों की आवश्यकता ये है कि बरसात ना हो, ताकि खेती का जो काम है और फसलें जो तैयार अवस्था में पहुंच गई हैं उनको सुरक्षित घर तक पहुंचाया जा सके या मंडियों तक पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल यहाँ पर यही मध्य क्षेत्रों से ही शुरुआत करते हैं। जब ओडिशा पर ये साइक्लोन होगा और इसका बचा हुआ प्रभाव डिप्रेशन के रूप में अगले 24 घंटों में असर डालेगा, तो अनुमान यह है कि ओडिशा के तमाम उत्तर से लेकर दक्षिण और मध्य तक तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी बौछारें लगातार जारी रहेंगी। और इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों, जैसा कि मैं पहले से ही बात कर रहा था कि ये सीवियर साइक्लोन बनकर लैंडफॉल तो करेगा, लेकिन इसमें इतनी शक्ति नहीं होगी, इसके पास इतनी पावर नहीं होगी आसपास के परिवेश से, परिस्थितियों से, कि ये आगे बढ़ते हुए निकल जाए और राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, वेस्ट MP, वेस्ट UP के तमाम इलाकों को प्रभावित करे या गुजरात पर बारिश दे। तो फिलहाल इसका जो असर है वो अभी पूर्वी और मध्य भारत के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर ही केंद्रित रहेगा, जिसमें ओडिशा सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ के ऊपर तमाम इलाकों में बादल छाएंगे, कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है, खासतौर पर अंबिकापुर और इधर पूर्वी रीजन जो ओडिशा से सटा हुआ क्षेत्र है, इन भागों में बरसात हो सकती है। पेंड्रा रोड, रायपुर, कबीरधाम, कवर्धा, बेलमित्रा, बलौदाबाजार, भाटापारा और इधर बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों पर बादल तो छाएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर बारिश हुई तो बहुत लाइट रेन की संभावना यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा मध्य भारत में पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी हवाओं का रुख बदल जाएगा अगले 24 घंटों में। आज आपने देखा होगा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर की हवाओं का असर रहा, लेकिन कल यानी 26 अक्टूबर को यहाँ ग्वालियर, गुना, भोपाल, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, इन सभी भागों में भी और पूर्वी रीजन में भी खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, रीवा, इन सभी भागों पर, साथ ही साथ विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के ऊपर भी इन हवाओं का असर रहेगा। असर रहने का मतलब ये नहीं है कि इसके प्रभाव से चलने वाली पूर्वी हवाएं सभी जगहों पर बादल या बारिश दे देंगी। हो सकता है कि कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश में और कुछ जगहों पर महाराष्ट्र में बादल छा जाएं, लेकिन बादल बन जाएं और वो बहुत पैची क्लाउड होंगे, बहुत लाइट क्लाउड होंगे। हो सकता है कहीं पर कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन उसकी जो प्रोबेबिलिटी है यानी संभाव्यता है वो बहुत रेयर है।
गुजरात की बात करें तो गुजरात में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। सूरत से लेकर वलसाड़, नवसारी और डांग, तापी, भरूच, अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, द्वारका, भुज सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। आसमान साफ रहेगा, धूप तेज रहेगी, उत्तर की हवाएं ज्यादातर जगहों पर चलेंगी। नमी कहीं कहीं पर दिखाई पड़ेगी हवा में बढ़ती हुई, बाकी जगहों पर ज्यादातर इलाकों में नमी कम रहेगी हवा में। तो दिन में तापमान साफ रहेगा, तापमान ज्यादा रहेगा। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी इन भागों में बरसात काफ़ी अच्छी होगी, और खासतौर पर तमिलनाडु के तटों पर, केरल के तमाम इलाकों में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर। लेकिन इसके ऊपर के रीजन में यानी केरल के उत्तरी क्षेत्रों में कम चांसेस हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कुछ जगहों पर, हसन और मैसूर तथा आसपास के भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। और उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्रों में सेलम, पुदुचेरी और चेन्नई, वेल्लोर इन भागों में भी बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का पूरा रीजन और तेलंगाना इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। ज्यादातर जगहों पर छिटपुट बारिश उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, खासतौर पर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के इलाकों में हो सकती है। मछलीपट्टनम, नेल्लोर इन भागों में और कहीं कहीं पर यहाँ उत्तरी जो रायलसीमा का रीजन है यहाँ पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बौछारें दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर हो सकती हैं, बाकी जगहों पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन कहीं कहीं पर असम और मेघालय में, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल में संभावित है। मिजोरम, त्रिपुरा इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी ड्राई वेदर रहेगा। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर कई जिले ऐसे हो सकते हैं, कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर बादल रहेंगे और बरसात की संभावना रहेगी। जमशेदपुर, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कोलकाता से लेकर बारीपादा, और बारीपादा तो उड़ीसा में है, कोलकाता से लेकर अलीपुरद्वार और मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर यहाँ बादल छाएंगे, हवा में नमी रहेगी, तेज हवा चलेगी और कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। बिहार में भी भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सुपौल, पटना, वैशाली और गया, बक्सर, कैमूर, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा इन तमाम इलाकों पर हवा में नमी काफ़ी होगी। हवा तेज़ रफ्तार की चलेगी, 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और बादल भी छाएंगे। कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात भी हो सकती है। और इसके बाद पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बरेली, आगरा, अलीगढ़ तक पूर्वी हवाओं का असर कल आप देखेंगे। अगले 24 घंटों में पूर्वी हवाओं का असर इस तरह होगा कि जहाँ पर धूप ज़्यादा तेज़ रहेगी वहाँ पर आप इस हवा के बीच में उमस भी महसूस करेंगे। हवा में जैसे ही नमी का स्तर बढ़ता है तो उमस बढ़ जाती है, वही स्थिति रहेगी ज़्यादातर जगहों पर। लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, अमेठी और अयोध्या, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया, बहराइच, लखीमपुर खीरी सभी जगहों पर, और कुछ इलाकों में वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर के बीच में कहीं कहीं पर कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। बादल कुछ जगहों पर यहाँ थोड़े समय के लिए ज़्यादा दिखाई पड़ सकते हैं। प्रयागराज में और वाराणसी में बारिश की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत अयोध्या और जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर समेत लखनऊ और आसपास के इलाकों में। लेकिन प्रयागराज तक चांसेस रहेंगे, वाराणसी, प्रयागराज और मऊ, गाजीपुर, चंदौली के बीच में। इसके ऊपर के क्षेत्रों में संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन जौनपुर और प्रतापगढ़ के भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा की संभावना नजर आ रही, खासतौर पर इन दोनों जिलों के पूर्वी हिस्सों में। इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन राजस्थान में अलवर और जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर इन भागों पर भी पूर्वी हवाओं का असर रहने की संभावना है। तो थोड़े बहुत बादल, और यहाँ पर मिक्सिंग रहेगी हवा की। उत्तर की हवा और यहाँ पूरब की हवा मिक्स होगी, तो यहाँ पर कुछ क्लाउड बन सकते हैं। भीलवाड़ा, अजमेर, चूरू, जयपुर, अलवर इसकी संभावना यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली दिल्ली और हरियाणा में करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, अम्बाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला, साथ ही साथ इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, झज्जर इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर की हवाएं इन पूरे रीजन्स में चलेंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उत्तर की हवा चलने से फायदा ये हो रहा है कि आसमान साफ है और एटमॉस्फेयर क्लीन है, यानी पोल्यूशन लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। इससे वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है, लोगों को सांस लेने में उतनी तकलीफ नहीं हो रही है। लेकिन ये कब तक? जब तक उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं चलेंगी। हवा की रफ्तार कम हुई, पोल्यूशन बढ़ा, या पूर्वी हवा यहाँ पर बढ़ी, खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के दक्षिण पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर पूर्वी हवा भी आ सकती है। तो पूर्वी हवा जैसे ही आएगी नमी बढ़ जाएगी। नमी बढ़ते ही क्या होगा कि पोल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं उनको ऊपर जाने का मौका नहीं मिलेगा, या तितर बितर होने का मौका नहीं मिलेगा। वो कंडेंस रहेंगे, हमारे आसपास दिखाई पड़ेंगे और वो हवा को प्रदूषित कर सकते हैं। बाकी हरियाणा के ज़्यादातर भागों में, पंजाब में अधिकांश जगहों पर शुष्क और साफ मौसम के बीच प्रदूषण कम रहेगा।
और जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड यहाँ पर WD का असर बिल्कुल नहीं रहेगा, जो कि उत्तर भारत के करीब से होकर गुजर रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख पर बादल दिख सकते हैं। हो सकता है श्रीनगर, धर्मशाला, चंबा, ऊना, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री और लद्दाख तथा इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़े, लेकिन इन बादलों से भी यहाँ पर बरसात या बर्फबारी होने की संभावना अभी नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर, यूट्यूब और साथ ही साथ फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का समय शुभ रहे, दीजिए अनुमति, लेकिन मेरे साथ लगातार बने रहिए। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।